आज बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों दोनों में ही हलचल मचा कर रखती है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कथित टकराव अब कानूनी मोड़ लेता हुआ दिखाई देता है। क्या ये मामला वास्तव में आपराधिक आरोपों से जुड़ा हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आइए समझते हैं पूरा घटनाक्रम तथ्यों और दोनों पक्षों के दावों के आधार पर। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद हाल ही के महीनों में कई सार्वजनिक मुद्दों पर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। उन्होंने काशी में मंदिरों के ध्वस्तीकरण, माघ मेले की व्यवस्थाओं और गौ नीति जैसे विषयों पर सरकार की आलोचना की है। विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। बताया जाता है कि 18 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान के समय शंकराचार्य और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। शंकराचार्य पक्ष का ये कहना है कि उनकी पालकी को स्नान करने से रोक दिया गया। उनके साथ मौजूदा साधुओं और बटुक ब्राह्मणों के साथ धक्का मुक्की हुई, चोटी खींची गई और इसी विरोध में उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। ये अनशन 12 दिनों तक लगातार चला, जिसके बाद प्रशासन की ओर से इस घटनाक्रम पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने आई और सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और उनके बटुकों से माफी मांगने तक की बात सामने आई थी। इस घटनाक्रम के कुछ ही समय बाद इस मामले ने एक और गंभीर मोड़ लिया, जब इस मामले में प्रमुख शिकायतकर्ता के रूप में सामने आए आशुतोष ब्रह्मचारी। जी हाँ, आशुतोष ब्रह्मचारी मीडिया में काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आशुतोष ब्रह्मचारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांधला क्षेत्र से जुड़े बताए जाते हैं। उन्होंने पहले प्रशासन से एक शिकायत दर्ज कराई और बाद में 2 नाबालिगों की ओर से गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में बच्चियों से जुड़े हुए दुष्कर्म और संबंधित धाराएं भी शामिल बताई गई। इन शिकायतों के आधार पर शंकराचार्य और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा तय किया जाएगा। दूसरी ओर शंकराचार्य के समर्थकों और सहयोगियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया और सिरे से खारिज किया। उनके करीबी रहे स्वामी मुकुंद आनंद गिरी का भी ये बयान सामने आया कि जिन 2 नाबालिगों का जिक्र शिकायत में किया गया है वो उनके किसी भी आश्रम या फिर गुरुकुल से जुड़े हुए नहीं बताए जाते। यहाँ तक कि वो उन नाबालिगों को जानते तक नहीं है और न ही कभी उनकी मुलाकात स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से हुई है। हम लोगों के किसी भी रजिस्टर में ये दोनों विद्यार्थी जिनकी बात कही जा रही है, हमारे यहाँ इस समय 11 विद्यालय अलग अलग चल रहे हैं। किसी भी विद्यालय में इन दोनों नाम के कोई भी विद्यार्थी कभी नहीं पढ़े। हमारे विद्यालय से इनका कोई लेना देना नहीं है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के पास भी कभी नहीं आए, हमारे पास भी कभी नहीं आए, हम इनको जानते भी नहीं है। उनका यह दावा है कि पहले भी अलग तरह की शिकायत देने की कोशिश की गई थी, जिसमें केस दर्ज नहीं हो पाया और माघ मेले के टकराव के बाद ये मामला सामने आया। जो शिकायत पहले दर्ज कराई गई थी उस शिकायत में कहा गया था कि मुकुंद आनंद गिरी ने आशुतोष ब्रह्मचारी का गला दबाने की कोशिश की है, यानी कि साफ तौर पर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। उनके अनुसार ये पूरा घटनाक्रम दबाव बनाने की कोशिश हो सकता है। ऐसे में जिस दिन शिकायत दर्ज कराई गई थी ठीक उसी दिन स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद, उनके समर्थक और उनके बटुक ब्राह्मणों के साथ बदसलूकी प्रशासन की ओर से की गई थी। उनकी चोटी पकड़कर उन्हें खींचा गया था, यहाँ तक कि उन्हें थाने में ले जाकर मारा पीटा गया था। हालांकि ये सभी दावे शंकराचार्य पक्ष के हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है। इसी बीच कुछ राजनीतिक और धार्मिक नाम भी इस वक्त चर्चाओं में आए हैं। शंकराचार्य पक्ष की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी कुछ प्रभावशाली संतों के संपर्क में रहे हैं, जिनमें जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम शामिल है। हालांकि इन दावों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या फिर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ पाई है। संबंधित पक्षों की ओर से इस संबंध में स्पष्ट औपचारिक बयान व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। विवाद का एक पहलू राज्य सरकार से मतभेद का भी बताया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार शंकराचार्य ने काशी में मंदिरों से जुड़े मुद्दों और धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था, साथ ही साथ गौरक्षा को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी। माना जाता है कि इन बयानों के बाद ही संबंधों में तनाव बढ़ा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों को सीधे तौर पर इस मामले से जोड़ने वाला कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इस समय स्थिति ये है कि पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है। आरोप गंभीर है और कानून के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। एक पक्ष इसे सामान्य कानूनी कार्यवाही बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे साजिश या दबाव की राजनीति कहकर टाल देता है। ऐसे में इस मामले ने एक और नया मोड़ लिया, जब एक व्यक्ति खुले तौर पर मीडिया के सामने आया और कैमरे के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उस व्यक्ति की पहचान इस वक्त सामने नहीं आ पाई है। जी हाँ,
उस व्यक्ति ने साफ तौर पर यह कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से उस पर दबाव बनाया गया, उसे धमकियां दी गई और ये तक कहा गया कि वो अपनी बच्चियों का नाम शिकायत में दर्ज कराए, जिसके बाद आरोप सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और उनके समर्थकों के ऊपर लगाए जाए कि उन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और उनके समर्थकों ने किया है, जिसका खुला विरोध उस व्यक्ति ने किया और साफ तौर पर कह दिया कि वो इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएगा, जिसके बाद उसे धमकियां दी गई और यहाँ तक उसे कहा गया कि उसकी जान भी ले ली जाएगी और उसके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आएगा। आप ये खुद बयान सुनिए। आशुतोष पांडे जी हैं जी, जो संगठन चलाते थे, तो हमने कहा अच्छा हमें कराइए, तो उन्होंने हमारी बात कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी, तो कल पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। मैं जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जरूरत पड़ी आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें हम मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से? तो उन्होंने नाम दिया स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज़ पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊँगा? मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं। तो हमने कहा मेरी बच्ची छोटी छोटी, ऐसा हम नहीं कर सकते। उनकी उन्होंने कहा था कि हमसे कि मतलब जानते तो हैं आप मेरा क्या है। तो अब इस बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है? क्या जिस तरह के आरोप इसने आशुतोष ब्रह्मचारी पर लगाए हैं, क्या वो आरोप पूरे तौर पर सही हैं? क्या आशुतोष ब्रह्मचारी खुद इस तरह की बातों को लेकर सामने आए हैं? आपको बताएं कि आशुतोष ब्रह्मचारी वही हैं जिन्होंने साफ तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, यानी कि मुख्य शिकायतकर्ता खुद आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। जी हाँ, जिन दो नाबालिगों को वो लेकर थाने गए थे, जिनके बयान उन्होंने दर्ज कराए हैं, उन नाबालिगों की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन शिकायतकर्ता के तौर पर खुद आशुतोष ब्रह्मचारी सामने आए। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि उन नाबालिगों के माता पिता ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई, उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई बयान सामने क्यों नहीं आया। साफ तौर पर आपको बताएं कि इस वक्त आशुतोष ब्रह्मचारी कटघरे में खड़े होते हुए नजर आते हैं। उनके खिलाफ कई तरह के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। जी हाँ, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर तक कह चुके हैं और यहाँ तक कह दिया है कि उनके खुद के खिलाफ कई तरह के आरोप है, उनके खुद के खिलाफ कई तरह की शिकायतें दर्ज है और वो एक हिस्ट्री शीटर है और ऐसे आरोप, गंभीर आरोप उनके खिलाफ दर्ज है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने क्या कुछ कहा है आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए, वो बयान भी आप सुनिए। जब हम वैसे है ही नहीं तो हमें किस बात की चिंता? कहानी नकली बना करके कोई लेके गया है, जब जांच होगी, जब गवाही साखी होगी, वो कहानी उसकी झूठी सिद्ध होनी ही जानी है। कि उनको न्याय नहीं चाहिए बच्चे के लिए, उनको हमको बदनाम करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। और वो व्यक्ति स्वयं जो है वो हिस्ट्री शीटर है। शामली जिले के कांदला थाने में जो दीवार है, उस दीवार का फोटो हमको ला करके लोगों ने दिखाया। उसमें लोगों के नाम लिखे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं उस थाने के, और उसमें आशुतोष भी हैं। इस बयान को सुनने के बाद ये मामला धर्म और राजनीति, कानून तीनों के संगम पर खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे मामलों में भावनाएं प्रबल होती है, लेकिन अंतिम सत्य अदालत और जांच एजेंसियों के निष्कर्ष से ही सामने आता है। इसलिए फिलहाल आवश्यक ये है कि सभी दावों और आरोपों को तथ्य की कसौटी पर परखा जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार किया जाए। हम इस मामले से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी या फिर जांच में प्रगति सामने आती है तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। फिलहाल बात तो यहाँ तक चल रही है कि जिन दो नाबालिग बच्चों का नाम इस शिकायत में सामने आया है, उनके खिलाफ जिस तरह का दुष्व्यवहार किया गया है, उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, उसकी एक सीडी तक मौजूद है। जी हाँ, ये दावा खुद आशुतोष ब्रह्मचारी ने किया है कि उनके पास उस चीज की सीडी तक मौजूद है जिसे वो समय आने पर बताएंगे, जिसे वो समय आने पर दिखाएंगे कोर्ट में। फिलहाल ये मामला भी जांच के अधीन है। देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। जो भी होगा इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।